वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें काशिफ ने ज्वाइन किया है और हमारे वो सारे नाज़िर जिनको लोअर बैक की कमर दर्द की जो है शिकायत है वो उनके लिए हमने आज ये सेगमेंट सजाया है। तो मैं चाहूंगी कि चाय का कप लेके बैठें और काशिफ को देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ को देखिए ना, काशिफ बताएगा। लेकिन मैं चाहूंगा चाय का कप लेके ना बैठे, हमें चाय का कप उठा के फेंक दें, तोड़ दें। अच्छा ओके। और खड़े हो जाएं। सुबह सुबह नुकसान नहीं करते, ऐसी बातें मत करें। खाली करने के बाद या खाली भरा हुआ मत फेंकना प्लीज, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत गंद अगर उस चाय के कप में चीनी है तो बिल्कुल फेंक दें। ओके ओके, वरना पी के फिर एक्सरसाइज शुरू करें। बेहतर है कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी हो जिससे आप वर्कआउट कर सके, आपको बेहतर मसल्स एक्टिवेट होंगे आपके माइंड के। और माइंड और मसल्स की जब बात हो रही है, तौसीक भाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अनाउंसमेंट आपको एक क्विकली करना चाहूँगा। तौसीक भाई ने दोबारा से जो है अपना बटन ऑन कर लिया है। 19 फरवरी को एक और ट्रांसफॉर्मेशन, सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन तौसीक भाई की आपको दिखाई जाएगी। और ये बताना नहीं था यार, ये तो सरप्राइज रखना था। सरप्राइज जब अनफोल्ड कर दिया जाए ना तो फिर आपको और टेंशन होती है। अब तो आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा अब मुझे अचीव करना, लोगों को बता दिया गया। वरना तो आगे कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ। जैसे पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, करना पड़ेगा। 2-3 माह से हर रोज मुझे कहते थे अच्छा यार आज बहुत थका हुआ हूँ, कल चले जाएंगे। अब 19 फरवरी को अब कोई चांस नहीं, इंशाल्लाह एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। एक और तौसीक हैदर नहीं, सेम तौसीक हैदर होगा लेकिन एक फिटनेस डिजायर्ड गोल जो है ना इनका ट्रांसफॉर्मेशन का वो अचीव करेंगे। अच्छा, लेकिन वो फिटनेस डिजायर अब तुमने पर्चा आउट कर ही दिया तो ये बताना भी बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं या हमें फॉलो करते हैं उनको पता चले कि इस वक्त मेरा जो वजन है वो मेरे डिजायर्ड वजन से 7 किलो ज्यादा हो गया है। ये क्या किया आपने? बढ़ा लिया इतना? बढ़ा लिया 83 किलो। काशिफ को भी नहीं पता था। मैं 83 किलो पे हूं और मैंने लेकर जाना है इसको 76 किलो पे। 7 किलो का सफर है जो अगले तकरीबन 3 महीने में मैंने तय करना है, ऑफ कोर्स ट्रेनर काशिफ के साथ। अच्छा, वो कुछ आज करने भी आप आए हैं या सरप्राइज ही? बस कंट्रोल रूम कह रहे हैं जो 4 मिनट का सेगमेंट आपका था उसमें से 3.25 मिनट हो गए। मैं अब 1.25 मिनट में क्या हो सकता है? 1.25 मिनट में मैं जब से मैं आ रहा हूँ क्रिकेट का मौसम बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे से बात ही नहीं हुई। मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगा। बताइए भाई, आपने शुरू में बात की थी मैथ्यूज भाई, देख लीजिए ये जो न्यूजीलैंड के बंदे हैं ना, ये आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। हमने कुछ नहीं बोला, आप देख लेना क्या करना है। देख ले आपने हमारी इज्जत कैसे रखनी है। हाँ जी। अच्छा जी, क्या अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी लोअर बैक है ना उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे वर्कआउट है, ना कि आपको चुक पड़ गई है, इंजरी है, उसको रिहैब करने के लिए। वो एक अलग प्रोग्राम होता है। क्या करना है, आपने वाइड स्टैंस लेना है साथियों, और आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है। आपकी बैक में ना आर्च नहीं होना चाहिए। तो सिख भाई इन बिटवीन मुझसे पूछेगा तुमने जैकेट क्यों पहनी हुई है आज, तो मैं आपको बता दूंगा साथ में। अब इससे हम क्या करें, हम अपनी लोअर बॉडी को एंगेज करें। लेकिन हो सकता है कि आपका एंगल यहाँ तक हो, दैट्स फाइन, लेकिन हर रेप में आपने डीप जाने की कोशिश करनी है। नीज बेंट हो, स्ट्रेट हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा फोकस जो है लोअर बैक पे, हैमस्ट्रिंग या लेग्स पे नहीं है। क्या करना है साथियों? और ये खवातीन हजरात, अगर फरबा जिस्म है, मोटापा है, तब भी इसी तरह की एक्सरसाइजेस करनी है काशिफ? बिल्कुल ऐसे ही करनी है। और देखिए मेरी रेंज ऑफ मोशन कितनी डीप है, मैं कितना ज़्यादा चला गया हूँ। और बैक को अपने राउंड नहीं रखना, ठीक है। हाथों की पोजीशन यहाँ रख लीजिए। आई लाइक टू डू दिस वे, फुल रेंज और मिलती है, इस तरह कर सकते हैं। डीप स्ट्रेच लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, सांस लीजिए। 6 to 8 रेपिटेशंस करना है साथियों, 6 से 8 मरतबा। और वर्जिश का आप कहीं भी बना सकते हैं। देखो हम स्टूडियो में बना देते हैं, हमने मैट रखा हुआ है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपने क्या करना है, 6 to 8 रेपिटेशंस किए, थोड़ा सा पानी पिया, 3 to 4 सेट्स किए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोअर बॉडी लॉक रहेगी, आपने ट्विस्ट लेना है और आपने ये जाना है। अब आपके ये जो मसल्स हैं ये एंगेज हो रहे हैं। अब ये मेरा जो नी है ये स्ट्रेट है, ये हल्का सा बेंड हो जाए, नो प्रॉब्लम। आप हल्का सा बेंड करना चाहें कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें क्योंकि स्ट्रेच आ रहा है, डीप स्ट्रेच आ रहा है, तो आपने। और शुरू में बहुत से साथियों के लिए करना नामुमकिन होगा, इसलिए कि आपका हाथ पाँव के बराबर में जाके जमीन पे लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जी। तो आपने ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो नहीं कर पा रही, ये मैं तो नहीं कर पा रहा। स्टार्ट करेंगे तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता 6 to 8 आपने होल्ड रखने हैं साथियों। और ख्याल रहे कि आपने जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ऐसे मैट पे बैठना है। अच्छा, उसके बाद जैकेट उतारनी है? जैकेट उतारनी है वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा। क्यों? अच्छा, अब आपने इस तरह से बैठना है जी। हाँ, मतलब कितने मिनट के बाद जैकेट उतारनी है ये भी बताएं। जरा बताएं ना हमें। मैं तो काफी देर से जैकेट पहन के वार्म अप भी कर रहा था अब्दुल्ला के सेगमेंट के दौरान, और फिर बीच में ब्रेक भी आ गई। मैंने अच्छे तरीके से वार्म अप किया है। अच्छा। अब वजह ये है चूंकि मौसम बदल रहा है तो आपको अच्छे तरीके से वार्म अप रहना है वर्कआउट शुरू करने से पहले, और फिर जब खत्म हो जाए तो दोबारा से जैकेट पहन के कवर करके बाहर जाना है। तो सिख भाई ऐसा करते हैं कि उनको जल्दी होती है, यार मैं
साइकिल पे जा रहा हूँ वापस, या कभी वॉक करते हुए जाते हैं, जॉगिंग करते हुए जाते हैं, घर से जिम तक का सफ़र जो होता है, तो मौसम बदलता है, जब आपकी बॉडी जो है गर्म होती है, पसीना आता है जिम में, तो आपको ठंड लगने का एहतमाल हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, जिस्म पकड़ा जा सकता है। एहतियात इसलिए जैकेट डिस्क्लेमर के तौर पे मैं लेके आया था। अब इस एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साथियों, आपने बहुत ऊपर नहीं जाना, इसको एक्सपैंड नहीं करना, कमर सीधी होनी चाहिए और यहाँ पे आपने होल्ड करना है, इंगेज करना है आपके ये वाला एरिया, सुपरमैन स्टाइल करना इस तरह से जी। इसके आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे 10 रेपिटेशंस बिल्कुल सीधा जाना है। बेसिकली कमर में बेंड नहीं आना चाहिए ना जी, कमर को राउंड नहीं करना, कमर को यूं आर्च नहीं करना, आपने सीधा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद एक और स्ट्रेच मैं आपको ये बड़ी बताऊंगा। मुश्किल एक्सरसाइज है, बज़ाहिर बहुत आसान लग रही है, और कुछ अब जरा स्ट्रेचेस की तरफ बढ़ेंगे जी। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, 90 डिग्रीज टांगों को बना के, कमर आपका यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, इंश्योर करना है कि आपकी कमर जो है ये नीचे फ्लोर लगे के साथ हो गई। आपने ये किया, यहाँ लेके आए हाथों को, और जितना करीब ला सके, जितना मेरी रेंज ऑफ मोशन देखिएगा, और कि आप की जो चिन है वो आपके घुटनों को टच कर रही हो। ये तो आइडियल सिचुएशन है। नाइस एंड कंट्रोल, बिल्कुल इजी हो गए साथियों। इसको होल्ड करना है अपने 15 सेकंड्स तक, और क्विकली थोड़ी सी मैं अपनी पेस बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कैद है। साथियों, दोबारा इस पोजीशन में आएंगे जी। शोल्डर विड्थ हैंड स्टैंड, जब मैं शोल्डर विड्थ कहता हूँ यानी कि हाथ आपके बराबर इस तरह कंधों के, और आपने क्या करना है, आप गौर कीजिएगा इस एरिया में मेरे किस तरह से मैं इसको ट्रांजिशन करूंगा, इसमें लेके आऊंगा। हाथ ऐसे, कोनियां सीधी रहेंगी, बाजू सीधे, स्ट्रेच, नाइस एंड स्लो 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 स्लो, डीप डीप जाते जाएंगे। नहीं, तो किसी फिल्म के कोई ड्रामे के अंदर काम कर रहे हो जहाँ ब्रेकअप का सीन चल रही है, तुम्हारा चेहरे के तासुरात बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगनी टूट चुकी है और अब माँ बाप कहीं जबरदस्ती की शादी कर रहे हैं। ये क्लोजअप आप सामने कैमरामैन कोई हो तो जरा क्लोजअप ले। बिल्कुल एहतियात से। ये वाली बातें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं इग्नोर करूंगा। अच्छा, ब्रेकअप चल रहा है, काशिफ सही बता, इधर देखो। काशिफ ऐसे तो मत करो, पूरा पाकिस्तान जानना चाहते हैं तुम्हारी कहानी। हम तुम्हारा चेहरा कैप्चर करना चाहते हैं, इधर देखो। माइंड बॉडी कनेक्शन पूरा, काशिफ सुनना नहीं चाह रहे सब। बॉडी को एंगेज करें साथियों। अच्छा, जरा इधर देखिए, इधर अपने लेफ्ट पे देखिए थोड़ा सा काशिफ जी। तो सही भाई। इसके बाद साथियों आपने इस तरह बैठ के रिलैक्स करना है, कमर बहुत पीछे ना हो, बहुत आगे ना हो, यहाँ न्यूट्रल रखनी है आपने। हाथ ऐसे किया, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, और डीप स्ट्रेच, हल्का सा घूम जाइए ज़ीशान की तरफ, ऐसे डीप स्ट्रेच लेंगे, इस तरफ आराम से हाथों की ट्रांजिशन यूज करते हैं, बैक स्ट्रेट। अब देखिए, आज ट्रेनर काशिफ ने आपको लोअर बैक के हवाले से जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें कोई वेट्स वगैरह नहीं है, कोई आपने डंबल्स यूज नहीं किए, अपने बॉडी वेट के मुताबिक आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। और परेशान इसलिए नहीं होना कि आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा हो या वज़न कम हो, बैक को आपने तैयार करना है ओल्ड एज के लिए। ज़्यादा उम्र के अंदर जाके फिर ये चुक पड़ती है ना, तो उसके कहते हैं क्या, बुढ़ापे की मुझे तो दर्दें लगता कम। है आजकल आप कह रहे हैं ज्यादा उम्र, आजकल तो कम उम्र बच्चों कम आपकी उम्र में भी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो हमारी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए लेफ्ट टू राइट। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया ट्रेनर काशिफ। हमें अब जाना है एक ब्रेक के जानिब, ऑल द बेस्ट। ब्रेक के बाद फाद हमारे साथ होंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आप सभी को मालूम है, और फाद भाई के लिए बहुत से सवालात अभी आ भी चुके हैं। आमना मुझे कंट्रोल रूम से कान में बता रही हैं कि मेरी टीम आज बिल्कुल ओवर टाइम काम कर रही है। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अभी आपको फाद से मिलवाते हैं।